हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान जो है ना, इसने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को हमेशा पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और अभी भी करता है। और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे इस्टेब्लिश हुए थे पाकिस्तान में? 1956 में जो है ना, सबसे पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल, दैट इज़ द PAERC, और इसकी जो फुल फॉर्म है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल, ठीक है, ये जो है वो डेवलप हुई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। और 1945 से 65 में और फिर 1973 में, यानी तकरीबन 1973 में इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया था, दोबारा चेंज किया गया इसके अंदर कुछ, और इसको एक ख़ुद मुख्तार स्टेट इंस्टीट्यूट के तौर पे जो वो बना दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नाम से। उसके बाद 1972 में 74 में 1970 जो है आगे इसको फर्दर इसको मुंतकिल कर दिया गया था, यानी कि ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास था इसका सारा, और उसके बाद इसको मुंतकिल कर दिया गया प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के पास। और अब पाकिस्तान के लिए ये इदारा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है साइंस और टेक्नोलॉजी में, और फॉर द पर्पस ऑफ द एनर्जी आल्सो। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए गए थे इसके अंडर, वो कौन कौन से हैं? एक है पिंस्टेक, ये इदारा जो है 1965 में बनाया गया था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, यानी इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको बनाया गया था। और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार करवाना, और इसके अलावा नेशनल इंडस्ट्रियल जो है वो हमने हासिल करना, ताकि हम जो है वो अपनी डेफिशिएंसी है जो प्रॉपर्ली ट्रेन मैन पावर की, उसको हम अपना पूरा कर सकें। फ़ायदे हमें इससे क्या हुए थे? फ़ायदे ये हुए थे हमें इसके कि इस इंस्टीट्यूशन ने हमारी हेल्प की है न्यूक्लियर कंट्री को डेवलप करवाने में, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इसमें उसने हमारी हेल्प की। इसके बाद स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल्स और इसके साथ हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिमिटेड स्केल के ऊपर तैयार करवाए थे इनकी मदद से, यानी इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग ये करवाया। इसके बाद थर्ड है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट जो है मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रेडियो आइसोटोप्स, फार्मास्यूटिकल, ये सारे तैयार करवाए थे। यानी हमने इसे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, और इन शॉर्ट बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल, आइसोटोप, रेडिएशंस, ये सारे जो हम लोग इनसे जो कुछ भी हासिल कर सकते थे वो सारा हमने टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने इसको हासिल किया। फिर इसके अलावा जो है इसने हमें सपोर्ट दी, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दी। इंडस्ट्रीज़ को, और इसके साथ साथ जो है पिंस्टेक ने 2 रिसर्च रिएक्टर भी बनाए थे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे लिए बनाता था, तकरीबन जो 10 मेगावाट से लेके 27 किलोवाट तक। पार्ट 1 जो 10 मेगावाट बनाता था और वो 27 किलोवाट तक हमारे लिए एनर्जी जो है वो तैयार करता था, इतनी अमाउंट ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट है एक और, न्यूक्लियर पावर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हमने न्यूक्लियर पावर्स को जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया, बिजली बनाने के लिए रिसोर्स के तौर पे हमने इसको यूज़ किया। और उसमें कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है कैनप, सबसे पहला, ये एक इदारा था जो कि कराची में इस्टेब्लिश किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसने कनाडा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन विद कनाडा, पाकिस्तान इसमें काम किया था। 1972 में जो है इसको इस नाम से जो है ये वहाँ पे कराची में इसका इदारा जो है वो फेमस है। प्रोडक्शन क्या करता है? ये हमारे 137 मेगावाट बिजली पैदा करवाता है।
लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ये हमारे लिए करवाता है। और इस प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो यूरेनियम है हम उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर एक है चेस्टनट, ये चश्मा के मकाम पे लगाया गया था। 1992 में चाइना के साथ मिलकर एक और न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट, और इसको रिवर इंडस के पास यानी कि मियांमारी के पास जो है वो इसको जो है वो लगाया गया वहाँ पे। और ये हमारे लिए क्या करता है, ये तकरीबन हमारे लिए 300 मेगावाट बिजली जो है वो हमारे लिए इसको बनवाता है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की कंट्री की, वो उसको पूरा करने में हमारी बहुत मदद कर रहा है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर को डैमेज भी नहीं करता। अच्छा, इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि सर्विसेज जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, यानी कि ये जो हमने पढ़ा था पिक के अबाउट, PAEC के अबाउट, ये जो है इसने ह्यूमन हमारे वेलफेयर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो क्या क्या इकदाम जो है वो किए हैं। तो सबसे पहला ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, हमने इसकी मदद से, यानी इसने हमारी मदद की है और इसको डेवलप करने के साथ जो है हम इस काबिल हुए हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली क्रॉप्स ऐसे जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है उनकी वैराइटीज़ बना ली हैं, और ये क्रॉप्स काबिल हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ से ये लड़ सकते हैं। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन फूड और एग्रीकल्चर ये हमने बनाया था, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क किया जाता है, ये NIFA, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे रिसर्च वर्क किया जाता है डिजीज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स का वो एक्सप्लोर करने के लिए, उनके इलाज ढूंढने के लिए, रेमेडी निकालने के लिए। और इस इंस्टीट्यूशन में द वर्क इज़ आल्सो कंडक्टेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक खाने को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं उसके तरीके भी निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद हम मेडिसिन में देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो टेक्नोलॉजी मेडिसिन क्या है कि मेडिसिन के फील्ड में वर्किंग अंडर एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैसिलिटी है, यानी ट्रीटमेंट की, डायग्नोस करने की, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ की वो हमने प्रोवाइड की। इवन यहाँ तक कि ब्लड कैंसर जो है वो भी उसका इलाज में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स का वो भी हमारे लिए अब दस्तयाब हो चुका है। इसके बाद हम वेल्डिंग के प्रोसेस, इसके अलावा जो है इसने हमें दिया टेक्नोलॉजी एंड वेल्डिंग। जैसे जैसे हमने तरक्की करना शुरू की है तो हमें ये बात पता चली कि हमें वेल्डिंग के भी मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों की इसके लिए बहुत ज़रूरत है। जैसे कि जो पावर जनरेशन बॉयलर्स हैं, थर्मल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, केमिकल पेट्रोलियम है, शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं कंट्री की, ये सारी। तो इन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट PWI के नाम से ये बनाया गया, और जहाँ पे क्या किया जाता है कि जिसके लिए, इसी मकसद के लिए जो है वो उसको गुड क्वालिटी ऑफ द वेल्डिंग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है। तो एट द एंड हमारा क्या कंक्लूजन निकला है इस सारे टॉपिक का, वो ये है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्वलस अचीवमेंट्स की हैं इस सेंस में। एटॉमिक एनर्जी बेशक बावजूद इसके कि इनके पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े हैं, इसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और आने वाले दिनों में भी ये जो है वो मुल्क की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके साथ हमारा रहा ये टॉपिक भी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।